दोस्तों आज बात होने वाली है इंटरनेट के ओनरशिप के बारे में। जी हाँ, इंटरनेट जिसके बिना जिंदगी जीने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम में से तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो जिंदगी छोड़िए 1 मंथ 1 डे या 1 आवर भी इसके बिना जीने के बारे में सोच नहीं सकते। आज हम लोग इसी इंटरनेट के ओनरशिप की बात करने वाले हैं कि दोस्तों सोचो कि इंडिया से जो डेटा यूएसए जाता है, इंडिया से जो डेटा यूरोप जाता है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसे क्रिएट किसने किया होगा, उसे फाइनेंस किसने किया होगा, और जिस किसी के पास इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओनरशिप होगी, क्या वो इंटरनेट का रियल ओनर है? तो आज इन्हीं सारे टॉपिक्स को दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले जान लेते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी, इंटरनेट को इन्वेंट किसने किया था। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि जैसे मेजर प्रोजेक्ट जीपीएस जो कि एक यूएस एयरफोर्स का प्रोजेक्ट था, वैसे ही दोस्तों इंटरनेट भी यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट का ही एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट था जिसे उन्होंने फाइनेंस किया था कोल्ड वॉर के टाइम पर। और इसी इंटरनेट का नाम रखा गया था दोस्तों ARPANET। और इस ARPANET के थ्रू 1969 में सबसे पहली बार मैसेज सेंड किया गया था। मैसेज सेंड किया गया था दोस्तों UCLA और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में। और यहीं से दोस्तों शुरुआत हुई थी इंटरनेट की। ये इंटरनेट जो पहले मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया था, बाद में इसे सिविलियन पर्पस के लिए भी अलाउ किया गया। और 1990s के बाद अगर बात करें दोस्तों तो सर्च इंजन और जो बड़े टेक जायंट्स है जैसे गूगल है, फेसबुक है और उसके बाद दोस्तों अमेज़ॉन है, इनके वजह से इंटरनेट के जो सिविलियन कमर्शियल यूज़ में जो ग्रोथ हुई है उन सब से तो हम सब वाकिफ़ है। और दोस्तों उसके साथ ही वाईफाई हो, मोबाइल इंटरनेट हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, ये सारी जो एप्लीकेशंस आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी सारी पॉसिबल हुई है इसी इंटरनेट के वजह से। और आज जो फ्यूचर में आज भी और फ्यूचर में जो बिलियंस ऑफ लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, 5G की बात हो रही है, AI की बात हो रही है, ब्लॉकचेन की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर पॉसिबल हुई है तो एक डिफेंस साइंटिफिक प्रोजेक्ट के वजह से जिसका नाम है इंटरनेट, जो आज हमारी लाइफ का मेजर पार्ट है। तो दोस्तों आप बताओ, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटरनेट की ओनरशिप अमेरिकन गवर्नमेंट के पास है, यूएसए के पास है? इंटरनेट का रियल ओनर कौन है? तो वो यूएसए है। क्या लगता है आपको? दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या रियल में यूएसए गवर्नमेंट या यूएसए जो है वो इंटरनेट की ओनरशिप क्लेम कर सकती है, या इंटरनेट ये ग्लोबल रिसोर्स है, इंटरनेट ये सबका है, किसी एक देश का नहीं, तो सारी ह्यूमैनिटी का ये एक गिफ्ट है? तो दोस्तों इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब दोस्तों क्वेश्चन था कि भाई इंडिया से यूएसए डेटा जाता कैसे है, इंडिया से यूरोप डेटा जाता कैसे है? तो दोस्तों इसके लिए एक केबल कनेक्शन बिछाया गया है। जी हाँ, केबल के थ्रू। केबल कनेक्शन दोस्तों जो डीप ओशन में अंडर सी केबल का एक नेटवर्क है। इस इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे देखो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा केबल अटैच होते दिख रहे हैं। यह है दोस्तों यूएसए की सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। उसके बाद हम लोग केबल कनेक्शन जो ज़्यादा देखते हैं वो है दोस्तों यूरोप और यूएसए के बीच में। ये दुनिया के ऐसे रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा केबल कनेक्शन दिख रहे हैं। तो वैसे ही अफ्रीका, तो दोस्तों दुनिया में इंटरनेट चलता है इन्हीं अंडर सी केबल के वजह से। इन्हीं अंडर सी केबल को हम कहते हैं दोस्तों बैकबोन, ग्लोबल डिजिटल हाईवेज, ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां से आज पूरा इंटरनेट का 95% डेटा जो है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। अब दोस्तों सवाल आता है, ये जो अंडर सी नेटवर्क है, ये जो ग्लोबल डिजिटल हाईवे है, इन्हें किसने क्रिएट किया होगा, किसने इसे फाइनेंस किया होगा? और जिस किसी के पास इस केबल नेटवर्क की ओनरशिप है, क्या वो रियल इंटरनेट का ओनर होगा, या यूएसए रियल ओनर होगा, या इन केबल नेटवर्क का जो क्रिएटर है क्या वो ओनर होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग एंड ऑफ द सेशन में दे सकेंगे। अब दोस्तों ये जो अंडर सी केबल नेटवर्क जो है ये कौन से केबल से बना है? तो ये बना है ऑप्टिकल फाइबर केबल से, जहां पे डेटा ट्रांसमिट होता है लाइट के फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, डेटा ट्रांसमिट होता है लाइट के फॉर्म में, वो भी स्पीड ऑफ लाइट। इसीलिए तो दोस्तों हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतने सुपर स्पीड में कर पाते हैं क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन होता है स्पीड ऑफ लाइट से। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने अंडर सी केबल्स हैं?
तो दोस्तों सारी दुनिया में ऐसे 570 ऑपरेशनल केबल्स है जिनसे पूरे दुनिया का 90% डेटा, 80% ग्लोबल ट्रेड और 10 ट्रिलियन से ज़्यादा के बिजनेस ट्रांजैक्शन पॉसिबल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर मैंने 10 रुपये का यूपीआई ट्रांजैक्शन भी अगर मैं करता हूँ ना, तो वो भी दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शन है और उसके लिए भी ज़रूरत होती है इंटरनेट की, और वो भी होता है स्पीड ऑफ लाइट से। क्यों? तो ये पूरा इंटरनेट सिस्टम चलता है दोस्तों OFC केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू। अब दोस्तों क्या भारत इस अंडर सी केबल नेटवर्क से कनेक्टेड है? तो जी बिल्कुल। जैसे हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन आता है केबल से, जियो फाइबर या एयरटेल का फाइबर, अब दोस्तों वैसे ही भारत भी इस अंडर सी केबल नेटवर्क से कनेक्टेड है। और ऐसी जगह, ऐसे पॉइंट्स जहां पर ये अंडर सी केबल का हमारे भारत के टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के साथ कनेक्शन होता है, उसे कहा जाता है दोस्तों लैंडिंग स्टेशंस। लैंडिंग स्टेशंस जो अंडर सी केबल को टेरेस्ट्रियल सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और जिसके वजह से भारत में वाईफाई, मोबाइल, ये सारी सुविधाएं पॉसिबल हो पाती है। तो भारत में भी दोस्तों ऐसे लैंडिंग स्टेशंस है। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत में ऐसे कितने लैंडिंग स्टेशंस है? तो दोस्तों भारत में 1% से भी कम लैंडिंग स्टेशंस है। सिंगापुर जैसे छोटे से देश में दोस्तों 26 केबल्स का कनेक्शन है। 26 केबल जो है वो 3 लैंडिंग साइट्स पर कनेक्ट होते हैं। अब भारत की अगर बात करें तो दोस्तों भारत का सिर्फ 17 सबसी केबल से कनेक्शन है, और वो भी लैंडिंग साइट्स कितनी है? तो दोस्तों भारत में ऐसी टोटल 14 लैंडिंग साइट्स है। 14 लैंडिंग साइट्स। अब ये लैंडिंग साइट्स 14 है, पर ये कितनी लोकेशन पे, कितने सिटीज में है? तो दोस्तों भारत में ये सबसी केबल की जो लैंडिंग साइट्स है वो सिर्फ 5 सिटीज में है। अब वो 5 सिटीज कौन सी? तो पहली है मुंबई, चेन्नई, कोची, तुडुकोट्टी एंड तिरुवनंतपुरम। ये ऐसी 5 मेजर सिटीज है जहां पर भारत के ये लैंडिंग साइट्स है। अब हमें सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई 5 सिटीज है, पर अगर दोस्तों भारत में जितना इंटरनेट एक्सेस करते हैं ना, उसका 95% सबसी केबल कनेक्शन अगर देखोगे तो वो सिर्फ मुंबई के पास है। मुंबई के पास वर्सोवा रीजन। तो दोस्तों मुंबई में जो सबसी की लैंडिंग साइट है जिससे कि भारत में 95% इंटरनेट पॉसिबल हो पाता है, मान लो अगर यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ डिजास्टर हो जाए, तो दोस्तों पूरे भारत का इंटरनेट शट डाउन होने का खतरा जो है क्रिएट होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पूरे भारत में इंटरनेट कनेक्शन के लिए सिर्फ एक ही लैंडिंग साइट जहाँ से 95% इंटरनेट ट्रैफिक ट्रांसफर होता हो? क्या ये हमारे लिए खतरे की बात नहीं है? क्या भारत ने ऐसे लैंडिंग साइट्स बढ़ाने चाहिए? क्या हमने एक ही लैंडिंग साइट पर डिपेंडेंट ना रहते हुए भारत के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पर नंबर ऑफ लैंडिंग साइट्स को बढ़ाना चाहिए? और डेटा ट्रांसमिशन भी क्या हमने डाइवर्सिफाई करना चाहिए थ्रू मल्टीपल लैंडिंग साइट्स? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों ये बात तो हुई थी लैंडिंग साइट्स की, अब इसके पीछे का खतरा भी समझ लीजिए। तो दोस्तों भारत में जो मुंबई के पास जो लैंडिंग साइट आती है जहां से हमारा 95% डेटा ट्रांसमिशन होता है, ये साइट कनेक्टेड है दोस्तों अंडर सी केबल जो आता है मेडिटेरियन सी से, सुएज कैनल और रेड सी से। अब इसी केबल के रूट पर यमन है दोस्तों, जहां पे हौदी रेबल्स ने लास्ट ईयर 3 ऐसे सबसी केबल्स को डैमेज कर दिया था, जिसके वजह से भारत का 25% डेटा जो है वो अफेक्ट हुआ था। और भारत के जो मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर है, जैसे कि दोस्तों भारती एयरटेल है, टाटा है, रिलायंस जियो है, इन्हें भारत से यूरोप जाने वाला जो डेटा ट्रैफिक है उसे रीराउट करना पड़ा था। क्यों? तो ये 3 सी केबल जो मुंबई से कनेक्टेड थे वो डैमेज हो गए थे, और जैसा कि अभी हमने देखा कि मुंबई से ही भारत का 95% डेटा ट्रैफिक ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों ये खतरे की घंटी है। तो अब आप बताओ क्या हमने लैंडिंग साइट्स के नंबर बढ़ाने चाहिए? तो बिल्कुल। और इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों ट्राई के जो चीफ है इन्होंने भी बोला है कि भारत को लैंडिंग साइट्स जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करनी चाहिए और हमें हमारे अंडर सी केबल नेटवर्क को भी बढ़ाना है। तो दोस्तों क्यों? तो भारत में अभी इंटरनेट के कमर्शियल यूसेज, गिग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। अब दोस्तों फिर क्वेश्चन आता है, ये अंडर सी केबल नेटवर्क जो है इसे ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है?
अभी तो वायरलेस टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, और हम सब ने अभी न्यूज़ में पढ़ा भी था कि एलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है वो तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस दे रही है। इसके बावजूद दोस्तों, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बावजूद, वायरलेस टेक्नोलॉजी के बावजूद, सबसे फास्टेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव और इफ़िशिएंट अगर कोई डेटा ट्रांसमिशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो वो है दोस्तों अंडर सी केबल। जी हाँ, सैटेलाइट डेटा ट्रांसमिशन से भी फास्टर डेटा ट्रांसमिशन इन अंडर सी केबल से हो पाता है। और भारत के पास जो अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोस्तों बहुत कम है, और जो हमारा डिजिटल एम्बिशन जो है उसको फुलफिल करने के लिए हमें इस सबसी केबल नेटवर्क को एक्सपांड करना पड़ेगा। भारत को अपना खुद का सबसी नेटवर्क जो है उसे क्रिएट भी करना होगा और एक्सपांड भी करना होगा। अब दोस्तों, ये जो डिसरप्शंस आए थे इसी से हमें पता चलता है कि भारत को स्ट्रैटेजिक, सिक्योरिटी कॉन्शियस और इनोवेटिव ड्रिवन अप्रोच के साथ इस सबसी केबल नेटवर्क को बढ़ाना होगा। हमारे सामने अभी जो सबसे बड़े चैलेंजेस है उनमें से एक चैलेंज ये भी है कि इन सबसी केबल नेटवर्क को मॉनिटर कैसे करें, और मान लो अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो इन्हें रिपेयर कैसे करें। इस सेक्टर में भी भारत को दोस्तों डेवलपमेंट करने की, प्रोग्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो अभी एग्जिस्टिंग अंडर सी केबल नेटवर्क है इसे क्रिएट किसने किया। अब दोस्तों, पहले हम बता रहे थे कि अमेरिकन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। अब ये अंडर सी केबल नेटवर्क जो है ये दोस्तों दुनिया की जो बड़ी टेक कंपनीज है इन्होंने कंसोर्टियम बनाकर उसे क्रिएट किया था। अब दुनिया की बड़ी 5 कंपनीज, बिग 5 कौन सी है, तो वो है दोस्तों गूगल, अमेजॉन, एप्पल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। अब आप बताओ, ये पांचों की पांचों कंपनियां तो अमेरिकन है, ये सारी की सारी यूएसए में सिचुएटेड है, और यही दुनिया के मेजर केबल नेटवर्क को ओन भी करती है। तो दोस्तों अब आप बताओ, क्या इंटरनेट को यूएस गवर्नमेंट ओन करती है या ये 5 बड़ी इंटरनेट कंपनियां ओन करती है? क्या ये बोलना सही होगा कि डायरेक्टली तो यूएसए इंटरनेट को ओन नहीं करता है, उस पर ओनरशिप क्लेम भी नहीं करता है, पर इनडायरेक्टली इन बिग 5 कंपनीज के थ्रू इंटरनेट की ओनरशिप यूएसए के पास है, और यूएसए जैसे चाहे वैसे इंटरनेट का एक्सेस बाकी लोग और बाकी कंट्रियों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। क्या लगता है, क्या ये हो पाएगा? अब दोस्तों, आज की डेट में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है ना, उसमें 50 to 60% डेटा जो है वो अकेले आता है ओटीटी प्लेटफॉर्म से। जी हाँ, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इस तरह के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वही दोस्तों सबसे ज़्यादा 50 to 60% डेटा जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि आप अभी ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, ये भी डेटा आएगा दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले वीडियोज़ में, उसी के डेटा कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद इंटरनेट पे डेटा यूज़ होता है वो होता है कॉरपोरेट का, और उसके बाद कहीं दोस्तों जनरल इंटरनेट ट्रैफिक आता है। अब ये मेजर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उसके वजह से जो ये कंपनियां पहले साथ में कंसोर्टियम में मिलकर ये अंडर सी केबल नेटवर्क क्रिएट करते थे और बाकी सारे ऑपरेटर्स के साथ उसे शेयर भी करते थे, पर दोस्तों अभी रिसेंटली ये हुआ है कि जो बड़ी कंपनीज है जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो लोग अपने खुद के एक्सक्लूसिव अंडर सी केबल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सक्लूसिव मतलब वो केबल जो है सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी यूज़ करेगी और वो किसी भी दूसरे कंपनी को उसे शेयर करने नहीं देगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों मेटा का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वाटरवर्थ करके मेटा कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो 5 कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने वाली अंडर सी केबल नेटवर्क क्रिएट करेगी 50,000 किलोमीटर्स की। 50,000 किलोमीटर लेंथ का एक अंडर सी केबल होगा जिससे भारत को भी कनेक्ट किया जाएगा, और ये केबल नेटवर्क मेटा एक्सक्लूसिवली खुद ही यूज़ करेगी, किसी दूसरे कंपनी के साथ शेयर नहीं करेगी। और गूगल तो दोस्तों ऑलरेडी 33 अंडर सी केबल नेटवर्क को ओन भी करता है। और इसीलिए दोस्तों फिर क्वेश्चन आता है कि क्या इंडियन टेलीकॉम कंपनियों ने भी खुद के अंडर सी केबल नेटवर्क को क्रिएट करना चाहिए? क्या भारत के सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ने ही इस अंडर सी केबल नेटवर्क के कंस्ट्रक्शन में रोल प्ले करना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी
ये एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में इस पर ज़रूर बताना। क्या भारत ने सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को ही प्रमोट करना चाहिए कि वो खुद का अंडर सी केबल नेटवर्क क्रिएट करे इंटरनेट सर्विसेज के लिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इन्वॉल्व होना चाहिए? जैसे हमने भारत नेट प्रोजेक्ट शुरू किया था, क्या वैसे ही हमने इन अंडर सी डेवलपमेंट के लिए भी एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में दोस्तों ज़रूर बताना। अब भारतीय कंपनियों की अगर बात करें तो दोस्तों एयरटेल जो है ये ऑलरेडी 11 सबसी केबल नेटवर्क को सपोर्ट करती है और इसने और एग्रीमेंट्स किए हैं 34 मोर प्रोजेक्ट्स के लिए। अब रिलायंस जियो जो है दोस्तों ये भी ऑलरेडी 2 सबसी केबल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उसमें से उनका जो एक प्रोजेक्ट है वो है कि इंडिया को मालदीव और सिंगापुर के साथ कनेक्ट करे। अब दोस्तों आपने कुछ महीनों पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि अंडमान निकोबार को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए भारत ने एक अंडर सी केबल लॉन्च किया था चेन्नई से। अब वैसे ही दोस्तों हमें भारत को यूरोप यूएसए से कनेक्ट करने के लिए क्या खुद के अंडर सी केबल डालने चाहिए? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताना। और दोस्तों क्या ये सारा वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, हु ओन्स द इंटरनेट? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंटरनेट को ओन कौन करता है? यूएसए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्राइवेट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां जो कि मोस्टली अमेरिका में सिचुएटेड है, या अपना ओपिनियन भी बताइएगा क्या ये ग्लोबल रिसोर्स की तरह हम इसे इंटरनेट को डेवलप कर सकते हैं? और क्या इंटरनेट ग्लोबल गवर्नेंस का, जिसमें सारे मेजर देशों की पार्टिसिपेशन हो, कंपनियों की पार्टिसिपेशन हो, सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन हो, और जो इसे एकदम अनबायस मैनर में रन करे, गवर्न करे? तो ये भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब दोस्तों जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है बेसिक साइंस का कि ये जो OFC केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिस्पर्शन? OFC में से डेटा ट्रांसफर होता है लाइट के फॉर्म में, और वो भी स्पीड ऑफ लाइट में। तो दोस्तों लाइट की किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल OFC में होता है? अब दोस्तों जाने से पहले मैं आपको स्टडी IQ PCS की निश्चय 9 बैच के बारे में बता दूं। तो दोस्तों अगर आप PCS ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, फिर आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, उड़ीसा, आसाम, वेस्ट बंगाल, फिर आप हरियाणा से क्यों ना हो, MP से क्यों ना हो, तो दोस्तों आप स्टडी IQ की निश्चय 9 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच को दोस्तों आपको ज्वाइन करना है 31 मार्च से पहले। 31 मार्च से ये बैच शुरू हो जाएगी, जिसमें डेली 3 आवर की लाइव क्लासेस होगी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और ये क्लास दोस्तों रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेगी। तो मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो या किसी काम से आप लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, तो आप इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख भी सकते हो। आपको क्रक्स स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और दोस्तों आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी यहाँ पर ऑफर की जाएगी। और ये बैच जो है आपको बहुत ही रीजनेबल रेट में अवेलेबल हो जाएगी अगर आप मेरा फैकल्टी कोड PSK लाइव यूज़ करते हो। तो दोस्तों ये बैच जो है आपको सिर्फ 11,999 में अवेलेबल है, पर आपको मेरा कोड PSK लाइव यूज़ करना होगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस फाउंडेशन बैच में इनरोल हो जाइए। आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको आज के सेशन की PDF फाइल और ऐसे ही दोस्तों इंटरेस्टिंग साइंस टेक रिलेटेड वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे, और साथ ही में मैं यहाँ पर आपके साथ करंट अफेयर भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।